नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूपीएससी वीडियो एग्ज़ाम 2018 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 26 और 27 जून को यह एग्ज़ाम होना निर्धारित हुआ है। दोस्तों, लास्ट के ये जो 5 या 6 दिन जो भी बचे हुए हैं, इनमें आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, ये आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली होगी। दोस्तों, इसी आपकी योजना में 4 चांद लगाने के लिए यह वीडियो आपके सामने लाया गया है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं या देखना स्टार्ट किया है, तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि यह वीडियो मैक्सिमम 10 मिनट का रहेगा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, अधिकतम 10 मिनट का रहेगा। दोस्तों, इस 10 मिनट में आप सभी को कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यह क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर की कई वेबसाइट और कई बुक्स से, किताबों से लिए गए हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह जो है पहला पार्ट है। 3 से 4 पार्ट आएंगे, जिसमें आपके मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला पॉइंट है, G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया। दोस्तों, यह जो G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन है, यह क्यों आयोजित किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर यह जो है आयोजन किया गया G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का। अगला पॉइंट है, बाघ स्थित रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई है? तो दोस्तों, बाघों की जो नई संख्या है वह 3167 हो गई है। और यदि पिछली जो है रिपोर्ट आई थी, उसमें देखा जाए तो उसमें कितनी थी? 2967। ठीक है, तो 200 बाघों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों, कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य फर्स्ट पर है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में चर्चित रही सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो सेती नदी जल विद्युत परियोजना है, यह भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है 2023 में? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और किसने रखी? तो अपने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब जो है लागू हुआ था? तो 1992 में। ठीक है, तो उसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट है कि 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, वहाँ जो रेलवे नेटवर्क है वह 100% इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट हो गया, मतलब विद्युतीकरण हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, वह राज्य है हरियाणा। ठीक है, अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है, भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, वह गंगा उसका नाम रखा गया है। किसका? भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा का। ठीक है, देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, जैसा कि आप सभी के सामने दिख रहा होगा। अगला पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? तो वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, वह ईयर है 2023 के मध्य तक। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इसरो ने, ठीक है, पहला पॉइंट है किसने? इसरो ने चंद्रयान 3 और तीसरा पॉइंट है आदित्य L1। तो चंद्रयान 3 जो है वह
चंद्र के लिए, चंद्रमा पर जाने के लिए, और सौर मिशन आदित्य L1, यह जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि पूछा जा सकता है सौर मिशन का नाम, तो आदित्य L1 ध्यान रखना है। और चंद्रमा पर जो मिशन है वह है तीसरा, इसलिए इसको नाम रखा गया है चंद्रयान 3। कब तक? 2023 के मध्य तक। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला तथ्य है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक यह निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है कि किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार की बात आ जाती है जिस तथ्य में, वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है भारत के, तो इसमें किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है चली है? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में। ठीक है, मेघालय को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन प्राप्त हुई है अभी तक। ठीक है, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो सम्मेलन है आपको ध्यान रखने हैं, तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो आयुर्वेद सम्मेलन 2023 मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में, उत्तराखंड के हरिद्वार में। अगला तथ्य है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक है 126वीं। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस पोत को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है? ठीक है, यहाँ बताना है पोत का नाम क्या है जिसे प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, INS द्रोणाचार्य, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, INS याद रख सकते हैं, द्रोणाचार्य जो कि महाभारत में थे। ठीक है, अर्जुन के गुरुजी। फिर अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, एक नीति लागू की गई है राजस्थान में, अंधता नियंत्रण के लिए एक नीति लागू की गई है। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में। और यह देश की पहला राज्य बना है जो इस प्रकार की कोई नीति लागू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वह है तमिलनाडु राज्य। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हस्तक्षेप रहा है। ठीक है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इसने जो है तमिलनाडु में शहरी शीतलन पहल लागू करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले तथ्य की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। युवा सम्मेलन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है कि किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है? यहाँ पर ध्यान रखना है, किसको सौंपा है? इसरो को, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कंपनी है, संस्था है। और उस उपग्रह का नाम आपको यह जरूर ध्यान रखना है, निसार उपग्रह है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, नासा जो कि अमेरिका की एक संस्थान है, अंतरिक्ष संस्थान, तो इसने इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है कि हाल ही में भारत में कहाँ पर पहली बार लिथियम, जिसे कि व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, का बड़ा भंडार खोजा गया? तो आप सभी जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा है, जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार खोजा गया है, जो कि भारत में यह पहला स्थान है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले तथ्य की तरफ। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। यह क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जो डाक टिकट जारी किया गया है यह भारत देश से बाहर है, मतलब सर्बिया में। ठीक है, उस देश का नाम है सर्बिया। ठीक है, सर्बिया में भारत के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब 20 से 25 पॉइंट जो है आपके सामने फटाफट रिवीजन के तौर पर लाए गए। इसी प्रकार से 4 से 5 वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। आप अपना संपूर्ण रिवीजन इन्हीं वीडियो को देखकर कर सकते हैं और यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।